प्रथम दिन प्रातःकाल जब गुरुजी पधारे तो उन्होंने आते ही कहा, जय जिनेन्द्र, ध्यान से सुनो। अब हम राम कथा आरंभ करते हैं। यह तो तुम जानते ही होंगे कि 63 सलाका के महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। बलभद्र और नारायण भाई भाई ही होते हैं और प्रतिनारायण 3 खंड का मालिक अर्धचक्री सम्राट होता है। अर्धचक्री सम्राट प्रतिनारायण को युद्ध में पराजित कर नारायण अर्धचक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। यह प्रकृति जन्य शाश्वत नियम है। राम, लक्ष्मण और रावण भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल के 8वें बलभद्र, 8वें नारायण और 8वें प्रतिनारायण थे। 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत नाथ के काल में उत्पन्न राम और लक्ष्मण अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी अर्थात सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र थे। इस वंश का नाम रघुवंश राजा दशरथ के दादा अतिशय पराक्रमी राजा रघु के नाम पर चल पड़ा था। राजा रघु के पुत्र का नाम अनरण्य पड़ा क्योंकि उन्होंने लोगों को बसाकर देश को अनरण्य यानी वनों से रहित कर दिया था। राजा अनरण्य के 2 पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। एक दिन राजा अनरण्य महल में बैठे थे, तब दूत ने आकर सूचना दी कि आपके मित्र राजा सहस्त्ररश्मि रावण से पराजित होकर प्रतिबोध को प्राप्त हुए और अब दीक्षा धारण कर रहे हैं तथा आपको दिए वचन के अनुसार दीक्षा लेने से पहले उन्होंने आपके पास यह सूचना भिजवाई है। मित्र के वैराग्य के समाचार सुनकर राजा अनरण्य भी दीक्षा लेने को उद्युक्त हुए और अपने बड़े पुत्र अनंतरथ को बुलाकर बोले कि मैं इस दुखमय संसार से पार होने के लिए मुनिव्रत लेना चाहता हूँ, अतः अब यह राज्य तुम संभालो। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कुछ और इच्छा हो तो कहो। यह सुनकर वैराग्य चित्त अनंतरथ बोले, क्या कहा आपने? और कोई इच्छा? इच्छाओं का क्या कहना। तीव्रगामी विमान भी कहीं न कहीं विश्राम लेते ही है, कल्पनाओं की भी सीमा होती ही है, स्वप्न भी जागृत अवस्था में अपनी गति बंद कर देते हैं, विचार श्रृंखलाएं किसी एक केंद्र बिंदु को पाकर थम जाती है, पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छा न थमती है न विश्राम करती है, न ही अपनी गति बंद करती है न ही तृप्त होती है, अपितु हर पल हर क्षण बढ़ती ही रहती है। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है तथा कभी कभी तो एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती और अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। अतः अब मैं भी आपके साथ उस पथ पर बढ़ना चाहता हूँ जहाँ इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। राजा अनरण्य के बहुत समझाने पर भी जब युवराज अनंतरथ अपने निश्चय पर अटल रहे, तब राज्य लक्ष्मी से अत्यंत निस्पृह राजा अनरण्य ने अपने 1 माह के पुत्र दशरथ को राजलक्ष्मी सौंपकर बड़े पुत्र अनंतरथ के साथ अभयसेन मुनि के पास जाकर दिगंबरी दीक्षा ली। सो उचित ही है, क्योंकि संसार से उदास वैराग्य प्रवृत्ति वाले निर्मोही व्यक्तियों की वृत्ति ऐसी अद्भुत ही होती है। राजा अनरण्य ने मुनि बनकर घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने कर्मों का नाश कर मुक्तिरमा का वरण किया तथा उनके बड़े पुत्र मुनि बनकर पृथ्वी पर विहार करने लगे। क्लेश रहित 22 परिशह का पालन करने से वे अनंत वीर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ काल पश्चात इन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की और उनके छोटे भाई राजा दशरथ माँ की देखरेख में बड़े होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। राजा दशरथ की 4 शादियाँ हुई थी। उनकी पत्नियों के नाम अपराजिता, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा, जिनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सम्यक दृष्टि परम वैभवशाली राजा दशरथ अपने राज्य को तृण समान मानते थे। धार्मिक प्रवृत्ति वाले राजा दशरथ ने अनेकों नए मंदिर बनवाए, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। एक बार जब राजा दशरथ राज्यसभा में तत्व चर्चा कर रहे थे कि तभी नारद जी आए और एकांत होने पर उन्होंने बताया कि 3 खंड के सम्राट अर्धचक्री दशानन को सागर बुद्धि नामक निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि उनकी मृत्यु दशरथ के पुत्र व जनक की पुत्री के निमित्त से होगी। जिसे सुनकर दशानन चिंतित हुआ। अर्धचक्री दशानन को चिंतित देखकर उनके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंतित न हो, उन दोनों के पुत्र पुत्री होने से पहले ही मैं उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम दोनों के कुल रूपादि लक्षणों से अपरिचित विभीषण बहुत समय से सभी राज्यों में घूम रहा है और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कुशल गुप्तचरों को भी तुम दोनों को ढूंढने के लिए छोड़ा हुआ है, पर अभी तक तुम दोनों का उन्हें पता नहीं चल सका है। अतः मुझे भ्रमणशील जानकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस पृथ्वी पर दशरथ व जनक नामक किन्हीं 2 व्यक्तियों को जानते हो। उनके खोटे अभिप्राय को समझकर मैंने उनसे कहा कि मैं ढूंढकर बताऊंगा। यह विभीषण जब तक तुम्हारे विषय में कुछ कर नहीं लेता तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो। इस प्रकार राजा दशरथ को सतर्क करने के पश्चात नारद राजा जनक के पास चले गए और उन्हें भी इसी प्रकार के समाचार देकर सतर्क किया। राजा दशरथ ने अपने विश्वस्त स्वामी भक्त समुद्र हृदय नामक मंत्री को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। गंभीर समुद्र हृदय कुछ विचार कर बोले कि आप किसी की पहचान में ना आ सको, इस प्रकार वेश बदलकर पृथ्वी पर घूमो, शेष व्यवस्था मैं कर लूँगा। राज्यभार विश्वस्त मंत्री को सौंपकर राजा तो नगर से बाहर चले गए और मंत्री ने राजा के ही रूप आकार का एक सजीव सा पुतला बनवाया। उसके अंदर लाख आदि का रस भरवा कर खून की रचना की और उस पुतले को राजा के समान ही सिंहासन पर बैठा दिया। दूर से देखने पर वह पुतला दशरथ सा ही लगता था, अतः किसी को रंच मात्र शंका नहीं हुई। राजा जनक के मंत्री ने भी इसी प्रकार किया। संसार की स्थिति के ज्ञाता दोनों राजा पृथ्वी पर छिपे छिपे सामान्य जन की तरह पैदल भटकते फिरते रहे। यह सुनकर तार्किक प्रकृति वाला अनुराग बोला, गुरुजी, राजा दशरथ व जनक को छिपने की जरूरत क्यों पड़ी? वे भी राजा थे, शत्रुओं की सेना का सामना कर सकते थे। फिर यहाँ तो शत्रु की सेना थी ही नहीं, मात्र गुप्तचर थे जो कि यह भी नहीं जानते थे कि जिन्हें मारने का कार्य उन्हें सौंपा गया है वे राजा है या सामान्य प्रजा में से 2 व्यक्ति। तो फिर राजा दशरथ व जनक ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी करने की अपेक्षा वेश बदलकर नगर से बाहर रहना उचित क्यों समझा? गुरुजी बोले, तुम्हारी शंका उचित ही है, क्योंकि वीरों का धर्म युद्ध भूमि में डटकर मुकाबला करना है, डरकर छिपना नहीं। पर राजा दशरथ व जनक अपनी व दशानन की शक्ति के अंतर को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि दशानन अर्धचक्री सम्राट है, 3 खंड के बड़े बड़े शक्तिशाली भूमि गोचरी और विद्याधर राजा उनके अधीन हैं। उनके पिता अनरण्य के परम मित्र बलशाली सहस्र रश्मि को उसने युद्ध में हराकर अपने अधीन किया है। अतः उन्होंने यही उचित समझा, क्योंकि अपने से कई गुने अधिक शक्तिशाली से बिना सोचे विचारे भिड़ जाना भी तो समझदारी का काम नहीं है।
शत्रु के समान अपनी शक्ति न हो तो युक्ति से प्राणों की रक्षा करना बुद्धिमानी ही है। इस समय सामना करने से न केवल उनकी जान को खतरा था, अपितु व्यर्थ में दोनों ओर की सेनाओं का संहार भी हो सकता था। धर्मात्मा दशरथ और जनक को जनसंहार उचित प्रतीत नहीं हुआ और उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह मानकर जो कुछ किया उचित ही किया। विपत्ति किस पर नहीं आती। बड़े बड़े सम्राटों को भी छिपकर जीवन रक्षा करनी पड़ती है। धिक्कार है इस जीवन को। कहते कहते गुरुजी एकदम गंभीर हो गए। गुरुजी को मौन देखकर एक श्रोता बोला, उसके बाद क्या हुआ गुरुजी? गंभीर गुरुजी ने धीरे से कहा, अब कल। इस प्रकार प्रथम दिन की सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने घर चल दिए। जय जिनेंद्र।